ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थपूर्ण हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 12 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 12 का, जिसमें वर्णन है स्थाणु तीर्थ तथा स्थाणु वट और शनि हत्या सरोवर के संबंध में प्रश्न और ब्राह्मण के हवाले से लोमहर्षण का उत्तर। स्थाणु तीर्थ जाने तथा स्थाणु वट के दर्शन से मुक्ति प्राप्ति होने की बात सुनने के बाद ऋषियों ने पूछा कि हे महामुने, आप स्थाणु तीर्थ एवं स्थाणु वट के महात्म्य तथा शनि हत्या सरोवर की उत्पत्ति और इंद्र द्वारा उसके धूल से भरे जाने के कारण वर्णन करें। इसी प्रकार लिंगों के दर्शन से होने वाले पूर्ण तथा स्पर्श से होने वाले फल और सरोवर के महात्म्य का भी पूर्णतः वर्णन करें। लोमहर्ष ऋषि बोले कि हे मुनियों, आप लोग महान वामन पुराण को श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य वामन भगवान की कृपा से मुक्ति पा लेता है। एक समय ब्रह्म के पुत्र सनत कुमार महात्मा बाल खिल्या आदि ऋषियों के साथ स्थाणु वट के पास बैठे हुए थे। महर्षि मार्कंडेय ने उनके निकट जाकर नम्रता पूर्वक सरोवर के महात्म्य, उसके विस्तार और स्थिति के विषय में पूछा। मार्कंडेय जी ने पूछा कि सर्वशास्त्र विशारद महाभाग ब्रह्मपुत्र शरद कुमार जी, आप मुझसे सभी पापों के नष्ट करने वाले सरोवर के महात्म्य को कहिए। हे दिव्यश्रेष्ठो, स्थाणु तीर्थ के पास कौन कौन से तीर्थ दृश्य हैं और कौन कौन से अदृश्य हैं और कौन कौन से लिंग अत्यंत पवित्र हैं, जिनका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुने, आप स्थाणु वट के दर्शन से होने वाले पूर्ण तथा उसकी उत्पत्ति के विषय भी कहिए। बताइए, इनकी प्रदक्षिणा करने से होने वाले पूर्ण तीर्थ में स्नान करने से मिलने वाले फल एवं गुप्त तीर्थों तथा प्रगट तीर्थों के दर्शन से मिलने वाले पूर्ण का भी वर्णन करें। हे प्रभो, सरोवर के मध्य में देवादिदेव स्थाणु शिव किस प्रकार स्थित हुए और किस कारण से इंद्र ने इस तीर्थ को पुनः धूलि से भर दिया। आप स्थाणु तीर्थ का महात्म्य, चक्र तीर्थ का फल एवं सूर्य तीर्थ तथा सोम तीर्थ का महात्म्य, इन सब को मुझसे कहिए। हे महाभाग, सरस्वती के निकट शंकर तथा विष्णु के जो जो गुप्त स्थान हैं, उनका भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हे देव, देवादिदेव के महात्म्य को आप भली भांति बताइए, क्योंकि ब्रह्म की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि मार्कंडेय के वचन को सुनकर ब्रह्म स्वरूप महामुनि का मन उस तीर्थ के प्रति अत्यंत भक्ति श्रवण प्रवण होने से गदगद हो गया तथा उन्होंने आसन से उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया तथा प्राचीन काल में ब्रह्म से इसके विषय में जो कुछ सुना था उन सब का वर्णन किया। सनत कुमार ने कहा कि मैं कल्याणकर्ता वरदायिनी महादेव ईशान को नमस्कार कर ब्रह्म से कहे हुए तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया और सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया एवं उसमें समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया, तब प्रजाओं के बीज स्वरूप एक अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा उस अंड में स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोने का उपक्रम किया। फिर तो वे हजारों युगों तक सोते रहे। उसके बाद जगे ब्रह्म जब सोकर उठे, तब उन्होंने संसार को शून्य देखा। जब उन्होंने संसार में कुछ भी नहीं देखा, तब रजोगुण से अविष्ट हो गए और सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। रजोगुण को सृष्टि कारक तथा सत्व गुण को स्थिति कारक
माना गया है। उपसंहार करने के समय में तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, परंतु भगवान वास्तव में व्यापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नाम से ही कहे जाते हैं। जो नाम से निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हीं से ओतप्रोत हैं। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सनातन महेश्वर हैं। मोक्ष की ज्ञानी जिस प्राणी ने उन महान आत्मा को समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया है। जिस मनुष्य का अनंत बहुमुखी चित्त उन परमात्मा में ही भली भांति स्थित है, उनके लिए सारे तीर्थ एवं आश्रमों से क्या प्रयोजन। यह आत्मा रूपी नदी शील और समाधि से युक्त है। इसमें संयम रूपी पवित्र तीर्थ है, जो सत्य रूपी जल से परिपूर्ण है। जो पूर्ण आत्मा इस नदी में स्नान करता है, वह पवित्र हो जाता है। पिए जाने वाले सामान्य जल से अंतर आत्मा की शुद्धि नहीं होती। इसलिए पुरुष का मुख्य कर्तव्य है कि वह आत्मज्ञानी रूपी सुख में प्रविष्ट रहे। महात्मा लोग उसी के श्रेय कहते हैं। शरीर धारण करने वाला देही जब उसे पाल लेता है, तब सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। ब्राह्मण के लिए एकता, समता, सत्यता, मर्यादा में स्थित, दंड विधान का त्याग, क्रोध न करना एवं संसारिक क्रियाओं से विराग ही धन है। इनके समान उनके लिए कोई अन्य धन नहीं है। हे द्योस्तमो, मैंने थोड़ी मात्रा में तुमसे यह जो ज्ञान के विषय में कहा है, इसे जानकर तुम निस्संदेह परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे। अब तुम परमात्मा ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में सुनो। उस नारायण के विषय में लोग इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। आप जल ही को नार एवं परमात्मा को तनु, ऐसा हमने सुन रखा है। वे परमात्मा उसमें शयन करते हैं, जिससे वे शब्द व्युत्पत्ति से नारायण शब्द स्मरण किए गए हैं। जल में सोने के बाद जब जागने पर उन्होंने जगत को अपने में प्रविष्ट जानकर अंड को तोड़ दिया, उससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उससे पहली बार भुवः, दूसरी बार भुवः, वह तीसरी बार स्वः की उत्पत्ति ध्वनि हुई। इन तीनों का नाम क्रमशः मिलकर भूर्भुवः स्वः हुआ। उस सविता देवता को जो वरण्य तेज है, वह उसी से उत्पन्न हुआ। अंड से जो तेज निकला, उसे जल को सुखा दिया। तेज से जल के सोखे जाने पर श्वेत जल कल कल की आकृति में बदल गया। कलल से बुद्ध हुआ और उसके बाद वह कठोर हो गया। कठोर हो जाने के कारण वह बूंद बूंद भीतों के धारण करने वाली धारिणी बन गई। जिस स्थान पर अंड स्थित था, वही सन्निहित नाम का सरोवर है। तेज के आदि में उत्पन्न होने के कारण उसे आदित्य नाम से कहा जाता है। फिर सारे संसार के पितामह ब्रह्मा अंड के मध्य में उत्पन्न हुए। उस अंड का उल्ब गर्भ का आवरण मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके जरायु झिल्ली माने जाते हैं। समुद्र एवं सहस्त्र नदियाँ गर्भ के जल हैं। ब्रह्म के नाभि स्थान में जो विशाल निर्मल जल राशि है, वह स्वच्छ श्रेष्ठ जल से महान सरोवर भरा पूरा है। उस सरोवर के मध्य में स्थाणु के आकार के महान विशाल एक वट वृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण उससे निकले और द्विजों की शुश्रूषा करने के लिए उसी से शूद्रों की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि सरोवर के मध्य में इस राणु रूप से स्थित वट वृक्ष से हुई। उसके बाद सृष्टि की चिंता करते हुए अव्यक्त जन्म ब्रह्म के मन से सनक आदि महर्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की इच्छा से चिंतन कर रहे मतिमान ब्रह्म से 7 ऋषि उत्पन्न हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुण से मोहित होकर ब्रह्म ने जब पुनः चिंतन किया, तब तप एवं स्वाध्याय में परायण बलखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वे सर्वदा स्नान शुद्धि करने में निहित तथा देवताओं की पूजा करने में विशेष रूप से लगे रहते तथा उपवासों एवं
तीव्र व्रतों से अपने शरीर को सुखाए जा रहे थे। अग्निहोत्र से युक्त होकर वानप्रस्थ की विधि से वे उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर सुखाए जाते थे। वे लोग अत्यंत दुर्बल एवं कंकाल काय होकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक देव शक्ति की उपासना करते रहे, परंतु भगवान शंकर प्रसन्न न हुए। उसके बहुत दिनों बाद उमा के साथ भगवान शंकर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। धार्मिक कार्यों को करने वाले उमा बाल खिलकियों की इस प्रकार की दशा कंकाल मात्र देखकर दुखी हो गई और दुखी होकर देव महेश्वर शंकर को प्रसन्न कर कहने लगी कि हे देवदारू वन में रहने वाले वे मुनिगण क्लेश उठा रहे हैं। हे देव, मेरे ऊपर दया करें, आप उनके क्लेश का विनाश करें। हे देव, वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले इन तपस्वियों के कौन से ऐसा अत्यंत दुष्कृत है जिससे ये कंकाल मात्र होने पर भी अब तक शुद्ध नहीं हुए। अंध को मारकर गिराने वाले चंद्रमा की मनोहर किरणों से सुशोभित सिर वाले पिनाकधारी शंकर जी उमा की बात को सुनकर हंसते हुए बोले। श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, धर्म की गति गहन होती है, तुम उसे तत्वतः नहीं जानती। ये लोग न तो धर्मज्ञ है और न काम शून्य, ये क्रोध से मुक्त भी नहीं है और विचार रहित है। यह सुनकर उमा देवी ने कहा, नहीं, व्रत धारण करने वाले इन लोगों को ऐसा मत कहिए। प्रद्युताः देव, आप अपने को प्रकट करें, निश्चय मुझे बड़ा कौतूहल होगा। उमा के इस कहने पर शंकर ने मुस्कुराकर देवी से इस प्रकार कहा, अच्छा तुम यहाँ रुको, ये मुनि श्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्या की साधना कर रहे हैं वहीं जाकर मैं इनकी चेष्टा कैसी है उसे दिखलाता हूँ। जब महात्मा शंकर ने देवी उमा से इस प्रकार कहा तब उमा देवी प्रसन्न हो गई और भुवनों के पालन करने वाले भुवनेश्वर शिव से बोली, अच्छा, जिस स्थान पर लकड़ी और मिट्टी के थैले के समान निश्रेष्ठ अग्निहोत्र एवं अध्ययन में लगे हुए मुनिगण रहते हैं उस स्थान पर आप जाएं। फिर उमा द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर शंकर जी मुनि मंडल की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर शंकर उस मुनि मंडल को देखकर वनमाला धारण कर लिए। तब वे सर्व सुंदर पर नग्न सुडैल देह धारण कर विवाह के रूप में हो गए और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मुनियों के सामने भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए भिक्षा दो यह कहते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने लगे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूम रहे उन नग्न युवक को देखकर ब्रह्मवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उनके रूप से मोहित हो गई और परस्पर में कहने लगी कि अहो, भिक्षु को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उन देव से कहा कि आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने भी अत्यंत आदर से उन भिक्षा पात्र को फैलाकर सामने दिखाकर कहा, तपोवन वासियों, भिक्षा दो, भिक्षा दो, आप सबका कल्याण हो। पार्वती जी वहां हंसते हुए शंकर को देख रही थी। कामोतुर मुनिपतियों ने उस नग्न युवा को भिक्षा देकर उनसे पूछा। मुनिपतियों ने पूछा कि हे तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिसे वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है। आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। यदि आप माने तो हम भी आपकी मनो अनुकूल प्रिय हो सकती हैं। उन्होंने तपस्वियों के इस प्रकार कहने पर हंसते हुए कहा कि यह व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशालियों ने जहाँ बहुत से सुनने वाले हो वहाँ इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए यह जानकर आप सभी चली जाएं। उनके ऐसे कहने पर उन्होंने मुनि से कहा कि हे मुने, हम सब यह जानने के लिए एकांत में चलेंगे क्योंकि हमें महान कौतूहल हो रहा है।
यह कहकर उन सभी ने उनको अपने कोमल हाथ से पकड़ लिया। कुछ काम से आतुर होकर कर्ण से लिपट गई और कुछ ने उन्हें भुजाओं में बांध लिया। कुछ स्त्रियों ने उन्हें घूंघटों से पकड़ लिया और कुछ सुंदरी स्त्रियों ने उनके केस छूने लगी और कुछ उनकी कमर से लिपट गई एवं कुछ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मुनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों की अधीरता देख मारो मारो इस प्रकार कहते हुए हाथों में डंडा और पत्थर लेकर शिव के लिंग को ही उखाड़ कर फेंक दिया। लिंग के गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। वे भगवान रुद्र उमा देवी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। देव शंकर के लिंग के गिरने पर प्रायः समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया। इससे आत्मनिष्ठा महर्षियों को व्याकुलता हुई। इसी प्रकार देव के देव भी व्याकुल हो जाने पर एक अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनि ने कहा कि हम उन महात्मा तापस के सौभाग्य सदाशिव को नहीं जानते, हम ब्रह्म की शरण में चले, वे उनकी चेष्टा रहस्य समझ सकेंगे। ऐसे कहने पर सभी ऋषि अत्यंत लज्जित हो गए। फिर वे लोग देवताओं से उपासित ब्रह्म के लोक में गए। वहां देवी ब्रह्म को प्रणाम कर लज्जा से मुख नीचे कर खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्म ने उन्हें दुखी देखकर यह वचन कहा, अहो, क्रोध करने से तुम सबका मन कुलुषित हो गया है, इसलिए मूढ़ हो गए। मूढ़ बुद्धि वाले तुम सब धर्म की कोई वास्तविक क्रिया नहीं जानते। अप्रिय कर्म करने वाले तपो से धर्म के सारभूत रहस्य को सुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही कर्म का फल प्राप्त करता है। हम सबके इस शरीर में रहने वाला जो नित्य विभु परमेश्वर है, वो आदि अंत रहित एवं महास्नायु है। विचार करने पर वह देही इस शरीर से अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार उज्ज्वल वर्ण की मणि भी आश्रय के प्रभाव से उसी रूप की भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के भेद का आश्रय कर कर्मों से ढक जाता है। उसके बाद कर्मवश वह स्वर्गीय तथा नरकीय भोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान तथा योग आदि उपायों द्वारा मन का शोधन करे। मन के शुद्ध होने पर अंतर आत्मा अपने आप निर्मल हो जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष शरीर को सुखाने वाले क्लेशों के द्वारा शुद्ध नहीं होता। पापों से बचने के लिए ही धर्म क्रियाओं का विधान हुआ है। अतः अत्यंत पापपूर्ण शरीर स्वतः शीघ्र शुद्धि नहीं होता। इसलिए लोक में सतपथ शास्त्र विहित क्रियाओं का यह मार्ग प्रवर्तित हुआ है। किसी दिव्य दृष्टा लोक स्वामी ने उत्तम भाग्य लोक के निमित्त मोह महात्मा के प्रतीक स्वरूप इस वर्ण आश्रम विभाग का निर्माण किया। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम के वशीभूत हैं। ज्ञानियों के लिए घर ही आश्रम है और अज्ञानियों के लिए आश्रम भी अनाश्रम है। कहाँ समस्त कामनाओं का त्याग और कहाँ नारी में यह भ्रमजाल, कहाँ तप और कहाँ तो इस प्रकार का क्रोध जिसे तुम लोग अपने आत्मा शिव को नहीं पहचान पाते। क्रोधी पुरुष लोक में जो सदा यज्ञ करता है, जो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोधी के सभी फल व्यर्थ होते हैं। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 12 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।